दोस्तों पिछले 2 महीने से मैं एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक्स और पिछले 10 साल के पेपर्स को खंगाल रहा हूं, छान रहा हूं। क्या क्या नहीं छोड़ा मैंने सीबीएसई के सारे पेपर छान मारे पिछले 10 साल के। 5 साल के पिछले कंपार्टमेंट के सारे पेपर जो है वो मैंने छान मारे। पिछले 5 साल के ही मैंने सारे सैंपल पेपर छान मारे। सीबीएसई की एनसीईआरटी वाली बुक और पेपर जो होते हैं वो छान मारा, और एनसीईआरटी सीबीएसई की जो भी एग्जाम्पलर हैं वो सब मैंने छान मारे। 25,000 से ज्यादा क्वेश्चंस निकल के आए मेरे सामने जो कि मुझे दिख रहे थे। क्या करा मैंने? पूरी टीम को मैंने लगा दिया आपके लिए। मैंने कहा इसमें से पैटर्न ढूंढो, ऐसा पैटर्न ढूंढ के निकालो, वो क्वेश्चंस ढूंढो जो सीबीएसई रिपीटिवली पूछ रहा है, जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, या वो वाले क्वेश्चन के टाइप ढूंढो जिस टाइप के क्वेश्चंस जो पेपर सेट करते हैं वो डालते हैं पेपर के अंदर। ये सब मैंने ढूंढ के निकाल डाला है आपके लिए। पूरी रिसर्च आज इस वीडियो में आपको रिवील करने वाला हूं, और उन्हीं में से मैं टॉप 35 या टॉप 30 क्वेश्चंस आज की ही इसी वीडियो में आपके लिए सॉल्व भी करवाऊंगा विद सॉल्यूशंस। क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा नहीं कि ये आएंगे, उनको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, और इसी वीडियो के बीच में मैं आपको एक पावर टिप भी दूंगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि लास्ट के अब 2 महीने के अंदर कैसे आप फाइनल रिवीजन कर सकेंगे। तो वो पावर टिप जरूर आप सुन के जाइएगा मेरे दोस्तों। पूरी वीडियो देखनी है। आइए शुरू करते हैं। टॉप 30 प्लस क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई में पूछे जा सकते हैं, आपको आने ही आने चाहिए ताकि फेल होने की जरा सी भी गुंजाइश आपकी ना रहे। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन में देने जा रहा हूं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस मेरे हर एक चैप्टर के अंदर से 2 से 3 क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो वो मैंने ढूंढ के निकाल लिए हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के अंदर और गवर्नमेंट की जो साइट है जो कि उनका प्लेटफॉर्म है दीक्षा प्लेटफॉर्म, उसके अंदर देखने को मिलते हैं, पाए गए हैं। और इन्हीं के जैसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर से आपके केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देर किस बात की है, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस का सफर। चैप्टर वाइज हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने सबसे पहला चैप्टर लिया है रियल नंबर का, उसके क्वेश्चंस अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने यहां पर मैंने लिख दिया है। आइए इसको पढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करना है, इसके जैसा आ जाए तो कैसे करना है, सब कुछ हम सीखते हुए चलेंगे। बहुत जरूरी है कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे। वैसे आपको इसकी पूरी पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर रियल नंबर चैप्टर का कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर। सवाल समझेंगे पहले। सवाल हमसे ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास एक रेशनल नंबर है, एक बटे वाली संख्या, एक परिमेय संख्या है, जब इसको डिवाइड करेंगे, जाहिर सी बात है जब इसको हम इससे भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। तो पॉइंट में कितने डेसिमल के बाद, मतलब कितने अंकों के बाद, पॉइंट के बाद ये नंबर पूरा कट जाएगा, ये हमको बताना है। तो अब क्या हम 1250 की डिवाइड करेंगे इतने बड़े नंबर की? नहीं, डिवाइड नहीं करनी, आपको कर भी नहीं पाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा आपका। हम कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, हमें बताना है सॉल्व करके कि ये 1 के बाद ही कट जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, ये 4 के बाद, कहां पर कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया था ये भी मैं आपको यहां पर लिख के बता दूंगा ताकि आपको पता चलता रहे। आइए सॉल्यूशन हम इसका देखेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन में हम सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, हम ये करेंगे, हम नीचे जो डिनोमिनेटर दे रखा है उसको हम उसके फैक्टर्स कर लेंगे। तो आइए फटाफट, अगर हम यहाँ पर 1250 के फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से पहले 2 से डिवाइड होगा, तो 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये यहाँ पर इतनी बार कट गया। अब तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 5 से होगा, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से, तो 5 से जाता है 125 बार, क्योंकि 125 पंजे 625 होते हैं, ये कट गया। अब फिर से 5 से डिवाइड होगा, तो अब 5 से आएगा ये 25 बार, क्योंकि 25 पंजे 125 होते हैं। दोबारा से 5 से डिवाइड होगा क्योंकि 5 पंजे 25 होते हैं, और फिर से 5 से डिवाइड होगा क्योंकि 5 एकम 5 होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा, 1250 के फैक्टर कर लिए, जो कि निकल के आ गए 2 × 5 × 5 × 5 × 5। इसको मैं थोड़ा सा सुकेड़ के, मतलब शॉर्ट करके, इसके श्रिंक करके लिख सकता हूं। किस तरीके से, यहाँ पर 2 लिखूंगा और यहाँ पर 5 4 बार है तो 5 की पावर 4 लिख दूंगा। तो इस तरीके से भी हम 1250 को लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें यही हमारा रेशनल नंबर क्या बन गया दोस्तों, ये रेशनल नंबर हमारा इस तरह से बन गया। कुछ ऊपर तो है आपका 14,587 और डिवाइडेड बाय
2 × 5 की पावर 4, ऐसे मैं लिख सकता हूँ अब इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 1250 ही तो है ये। तो यहाँ पर 1250 की जगह नीचे मैंने लिए 2 सही, 2 × 5 की पावर 4। अब क्या करें, अब हमें इसको डेसिमल में लिखना है कि डेसिमल में किसने के बाद कटेगा, और हम ऊपर डेसिमल कब लगाते हैं कि जब नीचे बटे में 0 होता है। ये तो आपको पता होगा ना, कई सवालों में आपने देखा होगा इस तरीके से, भाई नीचे अगर हमारे पास 100 है और ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है तो 100 में 2 0 होने की वजह से हम 2 के बाद पॉइंट लगा देते थे, तो ये 2.34 हमारा आ जाता था। तो इस तरीके से हम डेसिमल पुट करते थे, वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। हम नीचे इसको 10 बना लें, 100 बना लें, 1000 बना लें, 10,000 बना लें, ताकि हम फिर 0 हटा के ऊपर पॉइंट लगा सके और हमें डिवाइड ना करनी पड़े। डिवाइड नहीं करनी जब भी तो ये सब कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी 10 बनाएंगे, 100 बनाएंगे, 1000 बनाएंगे, जो बनेगा बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 तो बन सकता है, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस 2 की पावर भी 4 बनानी पड़ेगी। इससे क्या होगा, जब पावर सेम होती है तो आप नीचे के जो उनके बेस हैं उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पावर अगर सेम हो जाए तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल इन पावर चैप्टर जो है उसका एक रूल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 की पावर भी 4 कर लेंगे। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ पर अभी 2 की पावर कितनी है, अभी यहाँ पर 2 की पावर है 1, ठीक है। जब पावर कुछ भी ना हो तो 1 होती है, ये भी आपको पता होगा। जितनी भी बातें मैं बताता चल रहा हूँ सब आपको रिकॉल कराएंगे, पूरे साल का सिलेबस सब कुछ। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, हमें कितनी पावर और चाहिए, 3 पावर और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी फ्रैक्शन की 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों तरफ करेंगे। अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी करना पड़ेगा, सो दैट बैलेंस बना रहे। इक्वेशन जो है, जो हमारी फ्रैक्शन है, वो चीज़ हमारी वैसी की वैसी ही रहे, ताकि इसको काट दें अगर इसको तो यही चीज़ वापस मिल जाएगी हमें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 4 बनाने के लिए 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दी हमने। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से मेरे दोस्तों कुछ ये हुआ कि ऊपर आपका हो गया 1 4 5 8 7, और अगर मैं इस पावर को खोल लूंगा तो ये हो जाएगी आपकी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। नीचे क्या होगा, अब नीचे ये होगा भाई 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा अब 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, ये अब इस तरह से बन गया। अब पावर सेम हो गई, अब बेस की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सवाल आगे जाकर कुछ इस तरह से बनेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, 8 8 64, 64 और 5 आपके हो जाएंगे 69, 69। तो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर हासिल 6 आ जाएगा आपका, 8 पन्ने 40 और 6 46 का 6 हासिल लगा 4, 8 चौक 32 और 4 36 का 4 हासिल लगा 3, 8 कम 8 और 3 11। तो ये ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दी। डिवाइड में नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा आपका 10 की पावर 4, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा और दोनों की पावर 4 थी तो 4 पावर ऊपर आ गई। अब इसका क्या मतलब हो 10 की पावर 4 का, इसका मतलब ये हुआ कि भाई 10 जो है 4 बार मल्टीप्लाई करना है हमको इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब हुआ, भाई 10 धाम 100, 100 धाम 1000, 1000 धाम कितना हो जाएगा आपका 10,000, मतलब 1 के आगे 4 0। अब यहाँ पर इसका मतलब है 1 के आगे 4 0, मतलब अगर हम इसको नीचे से हटाएंगे तो ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर हम 4 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे 4 0 होने की वजह से, ठीक है। आप इसको भी लिख सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं आप एक एक स्टेप लिख कर दिखाओ इस तरीके से, ताकि आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिले। यहां पर क्या करेंगे, अब 4 0 होने की वजह से हम 1 2 3 4 के बाद यहां पर हम नीचे इसके हटा के यहां पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 11.6696। ये आपका डेसिमल में आ गया। कितने के बाद डेसिमल आया, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसको हम सही टिक कर देंगे, इसको हम सही तरीके से बता देंगे कि भाई ये है इसका आंसर ऑप्शन डी। ये ऐसे आपको ये करना है, ठीक है दोस्तों। एक एक चीज में आज वेल डिफाइन करूंगा, कितनी भी लंबी वीडियो बन जाए मुझे कोई फिक्र नहीं है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट और आपको मैं बिल्कुल क्लियर करा के जाने वाला हूं आज की सारी चीजें, पूरी बुक। आइए, ये इसका एक क्वेश्चन ले लिया हमने, फटाफट रियल नंबर का ही एक और क्वेश्चन हम करेंगे। अभी सेम चैप्टर का एक और क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट लगता है। देखिए यहाँ पर सवाल है कि इफ HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1, कि अगर 2 संख्याओं का HCF जो है वो 1 है, द नंबर्स आर कॉल्ड रिलेटिवली, तो उन नंबर्स को हम क्या क्या कहेंगे, क्या हम उनको प्राइम और को प्राइम कहेंगे, क्या हम उनको कॉम्पोजिट और प्राइम कहेंगे, या हम उनको ए और बी दोनों कहेंगे, या हम
कुछ भी नहीं कहेंगे इनमें से, ठीक है, ये सवाल है। अब देखिए यहाँ पर दोनों तो नहीं नाम हो सकते, सीधी सी बात है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करें आंसर ढूंढने में तो भाई ऐसा नहीं होगा कि कोई नंबर प्राइम भी और वो कंपोजिट है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मतलब ऑप्शन सी तो इसका आंसर नहीं है, इन दोनों में से ही कोई सा है, तो नन ऑफ दीज भी नहीं है। अब देखिए क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जिन नंबर्स का क्या होता है, सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद इटसेल्फ अपने आप में और दूसरा 1। तो वो सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ भाई 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है और 11 एक प्राइम नंबर है। ये होते हैं आपके प्राइम नंबर्स के जिनका सिर्फ वो नंबर खुद और 1 वो उनके फैक्टर हो, ये आपके प्राइम नंबर हो गए। और अगर मैं बात करूँ को प्राइम नंबर्स की, तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं कि जिन दो नंबर्स का HCF 1 हो। समझ में आ रही बात कि दो नंबर ऐसे हों जिनका HCF 1 हो, वो आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको लिख के बता सकता हूँ 35 और 39, ये दोनों जो है ये को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनका अगर HCF निकाला जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो सिर्फ 1 ही आएगा, इन दोनों का HCF 1 आएगा। तो ये दोनों आपके क्या हो गए? को प्राइम हो गए। अब एक बात और, ये कंफ्यूजन में मत आना आपके साथ, 39 तो प्राइम नहीं है, ये कैसे को प्राइम हो गया? हो सकता है को प्राइम के पेयर में एक अदर देन प्राइम नंबर भी आ सकता है, शर्त यह है कि उन दोनों का HCF सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई और HCF ना हो। ये को प्राइम नंबर्स की पहचान होती है। तो यहाँ पर ये दोनों, ये जो पेयर है ये आपका को प्राइम बनेगा। क्या पूछा है हमसे? HCF अगर दो नंबर का 1 है तो वो नंबर क्या होंगे? तो एक नंबर तो प्राइम होगा, ठीक है जी, पहला तो प्राइम होगा आपका। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पहले में क्या हो जाएगा हमारा? प्राइम हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा मेरा? को प्राइम होगा। कोई सा ऑप्शन है ऐसा? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए यही है, प्राइम पहला और को प्राइम दूसरा। तो यही हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर आप टिक भी कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वही आपका आंसर है। क्यों आंसर है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लाइए मार्कर दे दीजिए, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। तो ये लीजिए, ये आपका हो गया, ठीक है। क्यों हुआ पूरा मैंने डिटेल में आपको समझा दिया भाई, प्राइम को प्राइम क्या होते हैं याद रखना, ठीक है। फटाफट एक और क्वेश्चन रियल नंबर का ही ले लेते हैं, फिर हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़ेंगे। आइए दोस्तों फटाफट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पर सवाल है कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट। हमें यहाँ पर LCM और HCF मालूम करना है 404 और 96 का, और हमें ये भी वेरीफाई करना है, ये भी साबित करना है कि HCF इंटू LCM जो है, मतलब किन्हीं भी दो नंबर का HCF और LCM के अगर हम गुणा कर दें तो वो बराबर होती है प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, उन्हीं दोनों नंबर्स की गुणा के। ये एक फॉर्मूला भी है, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है एग्जाम में, इसको आप ध्यान रखना, इसी को हमसे वेरीफाई करवाने के लिए कहा गया है। आइए देर किस बात की है, फटाफट वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे इनका LCM और HCF। ये तो पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों के फैक्टर्स करने पड़ेंगे। तो आइए सबसे पहली फुर्सत में हम यहाँ पर इनके फैक्टर करेंगे। तो सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर 404 लिया, इसके हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर। तो पहले के 2 से जाएगा, 2 से जाएगा कितनी बार? 202 बार, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा ये 101 बार, और फिर अब 2 से नहीं जाएगा ये, अब किससे जाएगा ये? अब तो इनफैक्ट ये 3 से भी नहीं जाएगा, 4 5 6 तो किसी से भी नहीं जाएगा अभी भाई। अब ये यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर आ चुका है, तो ये खुद से ही जाएगा। तो यहाँ पर 101 एकम 101 हम कर देंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हमने 404 के फैक्टर निकाल मारे हैं, फटाफट से ये निकाल लिया हमने। अब ऐसे हम क्या करेंगे, 96 के भी निकाल लेंगे। तो इधर आ जाइए फटाफट से और 96 के भी निकाल लीजिए। 2 से ही जाएगा, पहले 6 से है लास्ट में, सिंपल एज दैट। तो 2 3 6 और 2 कितना, 2 3 6 थोड़ी हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 48 हमारा बन जाएगा यहाँ पर। 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 8 16, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। अब यहाँ पर जाएगा ये 12 बार, 12 दूनी 24 होते हैं। अब यहाँ पर जाएगा ये 6 बार, अब यहाँ पर जाएगा ये 3 बार, अब यहाँ पर जाएगा ये 1 बार, क्योंकि 3 एकम 3 होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करा, हमने 96 के भी फैक्टर्स निकाल मारे हैं। ये लो जी, इसके फैक्टर्स यहाँ पर निकल के आ चुके हैं। अब इनका LCM और HCF निकाल लेते हैं फटाफट। तो
अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम की बात करेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के लिए हम ये करेंगे भाई, हम दोनों का क्या करेंगे, सबकी एक काम करते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं, आसान रहेगा। देखिए तो यहाँ पर उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इनके फैक्टर लिख लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, तो इनके फैक्टर यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि कॉमन ढूंढना आपके लिए दिखने में और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 404 के फैक्टर निकले 2 × 2 × 101, ठीक है जी। यहाँ पर 96 के आपके फैक्टर्स निकले, दो कितने बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है, तो 1 2 3 4 5 बार 2 है, मल्टीप्लाई में 3 है। ये इनके फैक्टर्स आ चुके हैं। अब क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका कॉमन फैक्टर क्या क्या है इसके अंदर, देखिए एक तो यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर मैंने इस पेयर के अंदर से एक 2 निकाल लिया, और दूसरा एक और 2 का पेयर बन रहा है, तो यहाँ पर इसके अंदर से भी मैंने 2 निकाल लिया। क्या कोई और पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, सेम नंबर अब कोई सा भी नहीं है, तो बस यही दो कॉमन निकले हैं। तो ये आपका आ जाएगा इसका कॉमन फैक्टर, 2 × 2 = 4। ये क्या आ गया, ये आपका इसका एचसीएफ निकल के आ गया। ये एचसीएफ निकालने का तरीका होता है, कॉमन फैक्टर ढूंढ लो। अब हम एलसीएम निकाल लेंगे। अब एलसीएम में क्या है भाई, जो भी सब बच गया ना एचसीएफ के साथ साथ, उस सब की मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा हमारा 4, या 2 × 2 लिख सकते हैं आप, सिंपल एज दैट। यहाँ पर अब जो जो रह गया, यहाँ पर 2 × 2 × 2 ये सब रह गया, तो 2 × 2 × 2 रह गया, सब मल्टीप्लाई में उतार दो, 3 भी उतार दो, 101 रह गया ऊपर, वो भी उतार दो, सबकी मल्टीप्लाई कर दो। अब तो एचसीएफ और जो भी कुछ रह जाए, ये आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया 96, 96 की 101 से करेंगे आप तो 96 कम 96 0, 96 कम 96, तो ये आ जाएगी आपकी 9696, 96। ये इनका एलसीएम निकल के आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। आधा काम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हमने निकाल लिया, जो हमसे कहा था भाई फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। अब क्या करेंगे, इसको फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला आपका ये कहता है कि भाई किसी भी दो नंबर के एचसीएफ की और एलसीएम की हम गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके बराबर आती है, वो उन्हीं दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आती है। ठीक है, मैंने खाली प्रोडक्ट लिख दिया, आप समझ जाइए, प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, उन्हीं दोनों के। तो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ हम रखेंगे, क्या है ये जी, ये है आपके 4 × मल्टीप्लाई होगी ना, 4 × 9696, ये इनकी एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई आ गई। प्रोडक्ट इन दोनों नंबरों की गुणा करवा दो। नंबर कौन कौन से हैं, नंबर है आपके 404 और मल्टीप्लाई में 96। आइए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या ये बराबर आ रही है या नहीं आ रही। अभी पता लग जाएगा, हाथों हाथ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो 4 × 24 का 4 हासिल लगा दो, 4 × 36 और 2 38 का 8 हासिल लगा 3, 4 × 24 और 3 कितने आएंगे आपके 27 का 7 हासिल लगा दो, 4 × 36 और 37 38, इधर तो आ गया आपका 38,784। इसकी मल्टीप्लाई और करनी है। अब कई सारे तरीके हैं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप कोई सी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ करने की कोशिश करूंगा। देखिए 404 की 96 से करनी है, हमें 96 का पहाड़ा नहीं आता, हम क्या करेंगे, हम 96 से नहीं करेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं इस 404 की ना, मैं इस 404 की 100 से ही कर दूंगा, 100 गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बस 2 0 लगाने पड़ेंगे आगे, हो गए 100 से गुणा। अब क्या होगा, अब ये जो एरियर आया है इसको हम खत्म करेंगे कैसे, हमें 404 का 96 गुणा करना था, 96 गुणा करना था, हमने 100 गुणा कर दिया, 100 बार मल्टीप्लाई कर दी। तो कितनी बार ज्यादा कर दी, हमने 404 की 4 बार और ज्यादा मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो 4 बार हमने ज्यादा कर दी, अब इसको माइनस कर देंगे। तो 404 की 4 बार मतलब इतनी हमने ज्यादा करी है, 404 की 4 बार मतलब 1616, ये हमने ज्यादा करी है, तो ये माइनस कर दो, बस सिंपल एज दैट। तो 1616 इसमें से मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरा ये इतना बड़ा सवाल सिर्फ एक माइनस का सवाल रहेगा, इसमें से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 3 में से 6 जाएगा 7 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो कितना आ गया 38,784। OMG, ये क्या हुआ, ये तो वही हो गया जो हम चाहते थे। यस, वेरीफाई हो गया, 38,784 = 38,784। मतलब यस, हमने ये वेरीफाई भी कर दिया। हम इसको लिख देंगे भाई, ये बराबर हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, हैंस वेरीफाइड, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंस प्रूफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने वेरीफाई भी किया और हमने एलसीएम और एचसीएफ भी निकाला। पूरा आंसर सही है, 2 से 3 नंबर में या 4 नंबर में भी आ गया, पूरे मार्क्स आप लूट के आएंगे। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमने कर लिए हैं भी रियल नंबर चैप्टर के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें लगते थे इसमें से आने के चांसेस हो सकते हैं। ये या इसके जैसे करना यही है, एलसीएम एचसीएफ आ जाए, एलसीएम एचसीएफ निकाल दो, वेरीफाई करना पड़ जाए, वेरीफाई कर देना, सिंपल एज दैट। अब हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। सारे करवाऊंगा आज, ध्यान रखना, तो बस बने रहो मेरे साथ। आइए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल्स।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पावर टिप देना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, ये जो अभी क्वेश्चंस में करवा रहा हूं आपको, ये बहुत जरूरी है आपके लिए देखना, लेकिन इसके साथ साथ मेरे दोस्तों आपको केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस की एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सारे ही सब्जेक्ट्स का आपको फाइनल रिवीजन भी करना पड़ेगा इन्हीं बचे हुए 2 महीने के अंदर। अब बहुत सारे बच्चों का यही सवाल है मुझसे कि सर सिर्फ 2 महीने के अंदर हम सारे सब्जेक्ट्स का फाइनल रिवीजन कैसे करेंगे और कैसे हम तैयारी करेंगे नए वाले टाइप के क्वेश्चंस की रिड्यूस सिलेबस के साथ। तो मेरे दोस्तों मेरी टीम ने आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त कमाल धमाल मालामाल बहुत ही बेहतरीन एक बुक ढूंढ के निकाली है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस बुक का नाम है फाइनल रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। जी हाँ, सही सुना आपने, फाइनल रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स ये बुक का नाम है। इसके अंदर रिड्यूस सिलेबस के ऊपर किन किन चैप्टर के अंदर से कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब इसके अंदर बताए हैं, और केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस को, तरह तरह के अलग अलग क्वेश्चंस को इसके अंदर सॉल्व करके दिखाया है, और उसके साथ साथ बाद में आपको एक फाइनल सैंपल पेपर भी दिया है आपकी तैयारी को टेस्ट करने के लिए। सबसे कमाल की बात क्या लगी मुझे इस बुक की, भाई सारे सब्जेक्ट्स इसके अंदर, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस। जी हाँ, कानों पर यकीन नहीं हो रहा लेकिन यही सच है। इसके अंदर जब मैंने खोल के देखा भाई सारे सब्जेक्ट्स का फाइनल रिवीजन सिर्फ एक ही बुक के अंदर, एजुकार्ड वालों का ये सीबीएसई का फाइनल रिवीजन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो इस बुक के अंदर सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाती है, सारे सब्जेक्ट्स का। यहाँ पर सैंपल मैप है, उसका सैंपल पेपर है, एक फाइनल का, रिड्यूस सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन कैसे जाएंगे, इंपॉर्टेंट टिप्स है, ट्रिक्स है, सब कुछ भरा पड़ा है। फाइनल रिवीजन अगर 2 महीने में आपको लगता है कि भाई एनसीईआरटी करनी है, सैंपल पेपर करने, कई सारी चीजें हैं पढ़नी पड़ेंगी, इतनी तैयारी नहीं है या आप इतने अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, कमजोर है पढ़ाई में, एक बुक प्रीफर कर रहा हूं आपको, फाइनल रिवीजन है, ये पढ़ लो। इंग्लिश, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सबकी तैयारी, सोशल साइंस की सबकी तैयारी, सबका रिवीजन ये एक ही बुक आपको करा के दे देगी। और फिर इसी के अंदर सैंपल पेपर भी है, उससे सॉल्व करके अपनी तैयारी जांच भी लेना कि कितनी आपकी तैयारी हो चुकी है। एटलीस्ट इंग्लिश और साइंस के तो आप सैंपल पेपर एजुकार्ड वालों के ही लेना, क्योंकि उसमें से लास्ट ईयर 40% एग्जाम आया था और पीसा वाले जो क्वेश्चन है वो उसी के अंदर कवर है। तो इसको आप लेने में बिल्कुल भी देर ना करें। इस बुक का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए ऐड कर दिया है। अमेज़न से फटाफट इस बुक को आप मंगा लें अगर आप भी सारे सब्जेक्ट की फाइनल रिवीजन करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके फटाफट इस बुक को मंगाएं और अपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करें। तो आइए दोस्तों, पॉलिनोमियल चैप्टर में से अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहां पर एक सवाल मैंने लिया है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 एंड -10। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्या क्या दे रखे हैं, सम एंड प्रोडक्ट दे रखे हैं कि उसका सम और प्रोडक्ट जो है उसके जीरोस, जो उसके हल होंगे, आंसर होंगे, सॉल्यूशन होंगे, उसका सम और प्रोडक्ट हमें ये दे रखा है रेस्पेक्टिवली द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा ये हमको बताना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, क्या उसकी फॉर्म होती है, उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये उसकी फॉर्म होती है। क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 हो, क्वाड्रेटिक हो, तो ये पहचान है इसकी। अब वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा जिसके जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तब उनका हम सम करें तो 3 आए और उसका हम प्रोडक्ट करें तो -10 आए, ये हमको बताना है। तो इसका एक फॉर्मूला है छोटा सा, बल्कि आपको पढ़ा भी रखा है मैंने, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सब चीज़ें पॉलिनोमियल वाले चैप्टर के अंदर, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे बनेगी आपकी, x का स्क्वायर आपका यहाँ रहेगा, यहाँ पर आएगा आपका माइनस में सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस का सम होगा वो आप माइनस में लिख देंगे x के साथ, और प्लस में आपका आ जाएगा प्लस में, ठीक है। इसके यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ, कहीं आपका बोर्ड से कट जाए वो, तो ये नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आपका छोटा सा चुन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मूला है आपका, ये आप याद में रखेंगे। तो क्या बताया मैंने, सबसे पहले x का स्क्वायर लिख दो। अब तो आंसर लिखने जा रहे हैं हम डायरेक्ट, तो x का स्क्वायर आपका आ जाएगा, ये आ गया जी x का स्क्वायर, माइनस में क्या आता है सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम, तो सम क्या है, पहला क्या है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3, ये आ गया 3, माइनस हमारा लिखा हुआ तो 3 आ गया। फिर हमने क्या करना है, प्लस करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस
का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बाद में आया है, बाद वाला क्या है माइनस का 10, तो माइनस का 10 हम यहाँ लिख देंगे, तो ये आपका आ गया। और इसके साथ यहाँ पर x भी आएगा, ठीक है, x साथ में लिखना है आपको। तो इस तरीके से आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो इस तरीके से आपका फाइनल बनेगा ये x² माइनस का 3x प्लस माइनस माइनस होती है, तो यहाँ पर माइनस का 10, ये आपका आ गया आंसर। ये है वो पॉलिनोमियल के जिसके जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, उनका सम करेंगे तो 3 आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का 10 आएगा। ये आपका आंसर आ चुका है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको सम एंड जीरोस दे रखे हो क्वाड्रेटिक के, तो ये आप लगा लेना, फॉर्मूला याद रखना, इस तरीके से फॉर्मेशन होती है। ये लिखकर आप अपना फॉर्मूला उसको वो पॉलिनोमियल क्रिएट कर देना, फॉर्म कर देना। अंडरस्टैंड? ठीक है, आइए एक और सवाल करते हैं पॉलिनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ पर देख लेते हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। यहाँ पर देखिए, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑफ द अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या समझ में आया आपके? कुछ भी समझ में नहीं आया, मुझे पता है आपके कुछ समझ में नहीं आया। ये मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि आपके लिए आपके सामने एक पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 8kx माइनस 9। इसके जो जीरोस, जो सॉल्यूशन, जो हल आएंगे वो कुछ इस तरीके से हैं कि उनके जो साइन है अपोजिट इन साइन, साइन में उल्टे हैं वो। मतलब लेट सपोज अगर एक 5 है प्लस का तो दूसरा 0 माइनस का 5 होगा, अगर एक माइनस का 3 है तो दूसरा 0 प्लस का 3 होगा। इस तरीके से साइन में अपोजिट है वो। अब आगे क्या कहा गया है भाई, के की वैल्यू बताओ। के कहाँ है? ये रहा। तो हम 0 से के की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमें ये पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। ये एक्स्ट्रा बातें हैं। सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूँ वो होता है आपका -b/a। यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ, बल्कि आप भी क्या याद रखोगे। देखिए, सम ऑफ जीरोस, ये पॉलिनोमियल जब मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, वो होता है आपका -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जीरोस जो हल आते हैं, सॉल्यूशन आते हैं, उनकी गुणा जो होगी वो क्या होती है? वो आपकी होती है c/a। ये होते हैं। अब हम यहाँ पर इनकी हेल्प से ना के की वैल्यू निकाल लेंगे। हम क्या प्रोडक्ट वाला सीन करके निकाल लें? नहीं निकल पाएगी। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें c/a, c और a है। c ये होता है ax² के साथ वाला होता है, तो c और a अगर हम रखेंगे तो 8k तो आ ही नहीं पाएगा, तो प्रोडक्ट से तो नहीं निकलेगी। हम क्या करेंगे? हम सम ऑफ जीरोस की हेल्प लेने वाले हैं के की वैल्यू निकालने में। क्यों? क्योंकि सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, मतलब -b/a 8k/4। तो यहाँ से चांसेस हैं कि के की वैल्यू निकल के आ सकती है। तो आइए यही हम करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जीरोस को मानना पड़ेगा कुछ, क्योंकि हम यहाँ पर जीरोस के बारे में पता है कि एक प्लस का है, एक उसका उल्टा साइन है, मतलब प्लस माइनस है। ठीक है, निगेटिव लिखा हुआ है तो हम प्लस माइनस ही लेके चलेंगे। तो हम सबसे पहले मानेंगे लेट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बी, क्या माने? कुछ भी मान सकते हैं आप, अल्फा बीटा में मान सकते हैं, बी अल्फा एंड माइनस अल्फा। ठीक है, एक अल्फा माना, दूसरा माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि अपोजिट इन साइन, साइन में अपोजिट रखने हैं। तो ये प्लस का हो गया पॉजिटिव अल्फा, ये नेगेटिव अल्फा हो गया। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है जी? -b/a होता है। यहाँ पर इसको मैं दोबारा से रेड पेन से लिखूंगा सो दैट आपको ये ध्यान रहे, और ध्यान में था तो दोबारा से इसको आप याद कर सकें, आपके माइंड में ये बैठ गया। तो ये होता है आपका -b/a। सम ऑफ जीरोस का सम कर देंगे, जो जीरोस हमने माने हैं, एक अल्फा एक माइनस अल्फा, तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा, दोनों जो जीरोस थे प्लस माइनस का, उन दोनों को मैंने सम कर दिया, इक्वल टू -b/a। माइनस का b मतलब x के साथ जो भी है सब कुछ, तो ये माइनस, ये फॉर्मूला वाला आ गया। इसके साथ है क्या? माइनस का 8k है, ये आ गया। a कौन होता है? x² के साथ वाला, तो यहाँ पर ये आ गया आपका 4। अब यहाँ पर देखिए, अल्फा प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस माइनस होता है, तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस हट जाएगा, दोनों का प्लस का हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है जी, अल्फा में से अल्फा गया, समोसे में तो समोसा खा गया, क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। एक समोसा था वो भी खा गए, क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ भी नहीं बचा जी, 0 बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर 4 से इसको हम काट देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2k। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर से ये 2 भी हट गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जब 0 डिवाइडेड बाई 2
क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं था। दो बच्चों में, दो चीजों में, दो जनों में कुछ भी चीज नहीं बांटोगे तो उनको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा भाई। जब कुछ है ही नहीं तो बांटोगे क्या, वो बांट भी जाए तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 जी, k की वैल्यू आपकी आ चुकी है। सिंपल एज दैट, कुछ नहीं करना आपको। लेकिन ये अलग टाइप का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने इसको लिया है कि इस टाइप का आ जाए तो आपके तोते ना उड़ जाएं कि अरे ये क्या पूछ लिया भैया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं पता हमें। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया। ये यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, इसके जैसा आ जाए, जो हिंट दे रखी है उसमें से आंसर निकालो। भाई यहाँ पे हमें हिंट दे रखी थी साइन की, हमने साइन उल्टे माने और हमने देखा भाई हमें बीच वाला चाहिए। बीच वाला किस में आता है भाई, माइनस बी बीच वाला है तो ये इसमें आता है। अगर ऐसी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है इन केस तो वो किस में, वो क्या होता है सी अपॉन ए। अगर यहाँ पर के में कुछ होता तो फिर हम ये प्रोडक्ट लगा सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें लॉजिकल है, कॉमन सेंस है, ये आप सोच सकते हैं। ये मैंने इसका एक सवाल करवा दिया है, एक सवाल इसका भी कर लेते हैं और फिर फटाफट इससे अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है इस चैप्टर में से, ये आपका बड़े नंबर में मतलब 6 मार्क्स तक में आ सकता है। 6 नंबर का सवाल है ये। देखिए यहाँ पर सवाल क्या है, गिवन दैट रूट 2 इज अ जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका हमें एक हल, एक सॉल्यूशन, एक जीरो दे रखा है, रूट 2 है जो। फाइंड इट्स अदर जीरोज, इसके दूसरे जीरोज हमें ढूंढ के निकालने पड़ेंगे। लंबा सवाल है, सॉल्व करना पड़ेगा। आइए करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक जीरो है इसका, x इज इक्वल टू 2, मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पर x की जगह हम रूट 2 रख सकते हैं इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के अंदर। अब इससे एक स्टेप अगर हम पहले आएंगे तो हम ये कुछ हुआ होगा यहाँ पर भाई, ये हमारे पास इसका वो बना होगा, एक इसकी पहले वाली स्टेप रही होगी, क्योंकि जब ये माइनस का रूट 2 होगा जब तो ये इक्वल के इधर आके प्लस का होगी, ये पूरा x का आंसर आया होगा। ऐसे हुआ होगा अगर हम एक स्टेप पहले जाए तो इसका मतलब ये है कि ये इसका एक फैक्टर है, x माइनस रूट 2 जो है एक फैक्टर है इसका, मतलब x माइनस 2 से ये पूरा पॉलिनोमियल डिवाइड हो जाएगा। आइए तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको हम मानेंगे gx और इसको हम मानेंगे px, इसको डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहीं पे डिवाइड का सिंबल बना देता हूँ। ठीक है, मेरा दोबारा से लिखना बच जाएगा और थोड़ा सा स्पेस भी बच जाएगा मेरे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x माइनस रूट 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, और डिवाइड किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर की जो ये लिखा हुआ क्वेश्चन है ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ठीक है जी, इसको आप नोट कर लेना, अदरवाइज वीडियो ही तो है, पोस्ट करना पहले, लिख लेना, और पीडीएफ भी आपको मिल ही जाएगी इसकी। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है आपके लिए, तो सारा अरेंजमेंट कर रखा है। चलिए जी, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये सबको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। डिवाइड होगी अब आपकी, ये लीजिए, पहले डिवाइड करना पड़ेगा डायरेक्ट, उसके बाद फिर जीरोस आएंगे। तो देखिए क्या क्या हम करेंगे। अब डिवाइड कैसे करते हैं, ये डिवाइड मैंने सिखा रखी है, बहुत बार सिखा रखी है, चैप्टर पढ़ाया था पूरा जब भी। अब फटाफट हम इसको थोड़ा सा रैपिडली करेंगे। देखिए यहाँ पर है x, यहाँ पर है एक्स क्यूब, कितने x कम है, 2x कम है, 2x चाहिए, x का स्क्वायर चाहिए, तो x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। तो x के स्क्वायर से आप इस पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आप इधर रफ में भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 2x का स्क्वायर माइनस का माइनस, और x का स्क्वायर और x के पावर 1 हो जाएगा आपका x का क्यूब। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा x का क्यूब। प्लस हमें 6 भी तो चाहिए, तो 6 से भी कर देंगे, तो यहाँ पर 6 से भी कर देंगे, तो यहाँ पर ये 6x का क्यूब हो जाएगा, और 6 जो है वो इसके बाहर भी लग जाएगा। तो ये आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 6x क्यूब माइनस 6 रूट 2x का स्क्वायर। हमने किससे मल्टीप्लाई करी है, 6x के स्क्वायर से करी है। यहाँ पर ये लिखा, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज उतार दो, ये आ गई माइनस 6 रूट 2x का स्क्वायर, यहाँ आ गया। अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं। तो ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ये प्लस माइनस के हैं, कट्टी पो कट गया। ठीक है जी, आइए अब यहाँ पर प्लस और प्लस दोनों प्लस के प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो 6 रूट 2x स्क्वायर और 1 रूट 2x स्क्वायर, कितने रूट 2x स्क्वायर हो गए, 7 हो गए भाई। ये 6 रूट 2x स्क्वायर, ये 1 रूट 2x स्क्वायर, तो 7 रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 7 बाहर आ जाएगा और रूट 2x का स्क्वायर आ जाएगा। अगला नंबर नीचे उतारो फटाफट। अब क्या करना है, वही करना है, इसको ये बनाना है। यहाँ पर हमारे पास x है और यहाँ पर x का स्क्वायर है, किस चीज़ की कमी है पहले वो देख लो। अब दोबारा से इसी की मल्टीप्लाई करेंगे हम, किस किस चीज़ की कमी है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x का स्क्वायर, तो एक x चाहिए हमें, तो हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या चाहिए हमें इसको ये बनाने के लिए रूट 2 चाहिए और 7 चाहिए, जब भी तो ये सेम होंगे दोनों। तो यहाँ पर हम रूट
2 और 7, मतलब 7 रूट 2 इस पूरे से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम प्लस में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 रूट 2x इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आइए कर देते हैं फटाफट। तो देखिए यहाँ पर जब इसकी इससे होगी x से पहले इधर करते हैं, तो यहाँ पर 7 की जब 7 में यहाँ पर होगी तो रूट 2 की रूट 2 में होगी तो रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 7 दूनी आपके 14x हो जाएगा। यहाँ पर ये 14x माइनस का माइनस करेंगे और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 7 रूट 2x का स्क्वायर। ये कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको इसको रूट हटाकर लिखना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 की हो जाएगी और रूट 2 की रूट 2 में होगी तो यहाँ पर ये रूट हट जाएगा, ये आपका हो गया इस तरीके से। आइए लिख देते हैं फटाफट। तो 7 रूट 2x का स्क्वायर माइनस 14x। आप क्या करते हैं, साइन चेंज, ये माइनस का ये प्लस का, फिर से काट डाला, इसको अलग कर दिया। माइनस प्लस क्या होता है जी, माइनस होता है। तो 14 में से 10 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे। बेसिकली यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10 में से 14 हम घटाएंगे, वैसे तो ऊपर से नीचे घटाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बड़ा नंबर जो है हमारा 14 है और उसी का निशान प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होगा, आपका माइनस होगा, लेकिन बड़े नंबर का निशान आएगा तो यहाँ पर आपका ये आपका 4x आ जाएगा। फटाफट अगला नंबर उतार लो, 4 रूट 2। क्या चाहिए अब हमें इस x को 4x बनाना है। किस चीज़ की कमी है, सिर्फ 4 की कमी। तो इसको सिर्फ अब 4 से मल्टीप्लाई करो, सिर्फ और सिर्फ 4 से। तो 4 से करेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 रूट 2 माइनस का माइनस और ये हो जाएगा आपका 4x। यहाँ पर लिखेंगे किससे मल्टीप्लाई करी हमने, प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करी। तो क्या आ गई मल्टीप्लाई आपकी ये आ गई। फिर क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस ये कट गया, माइनस प्लस ये भी कट गया, सब कुछ कट गया 0। तो ये हमारी हो गई डिवाइड पूरी। क्या निकल के आया हमारा क्वोशंट, ये इतना लंबा निकल के आया है। 1 0 हमें पता था। अब ये जो निकल के आ गया, अब इसके फैक्टर करना पड़ेंगे जब 0 आएंगे निकल के। 6 नंबर ऐसे नहीं मिल जाएंगे हलवा फ्री में, लो जी लो बटरा नंबर ले लो। CBSE है ये, मजाक में मत लेना। फैक्टर करेंगे इसके। अब आइए चलिए फैक्टर क्या करेंगे, वही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो मैंने सिखा रखी है। कमाल की शॉर्ट ट्रिक सिखाई है मैंने, तो आपको याद होनी भी चाहिए आपको। तो क्या शॉर्ट ट्रिक थी, वो ये थी कि भाई आपको सबसे पहले करनी है बाहर वाले नंबरों की मल्टीप्लाई। 6 चौक 24 24 होते हैं, उसके ऐसे टुकड़े करो कि प्लस या माइनस करके बीच वाला आए और मल्टीप्लाई करके वही 24 आए। तो टुकड़े जो करेंगे आप वो इस तरीके से करेंगे कि 6x का स्क्वायर लिखेंगे, इसको आप लिख देंगे 4 रूट 2x और प्लस का 3 रूट 2x। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इनको आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। यहाँ पर रूट 2x प्लस का 4। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। बल्कि मैं आगे पीछे करके लिख दूँ इनको, और आसान रहेगा कॉमन लेने में, क्योंकि इधर 6 होगा, इधर हमारा 3 रूट 2 होगा, तो और आसानी हो जाएगी। जैसे मर्जी आप चाहे तो कर सकते हैं। चलिए ऐसे भी रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने इसके आपके फैक्टर कर लिए बीच वाले नंबर के। अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूँगा, देखो दिखा भी देता हूँ आपको। देखिए 4 3 कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। 12 में रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा 2 बचेगा। 12 दूनी कितने हो गए, 24 हो गए। आ गया 24। और अगर मैं इसको प्लस करूंगा भाई, 4 और 3 कितने होगा, 7 होगा। 7 रूट 2x, तो यही आएगा सब कुछ। ठीक है, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर 6 और 4 में आपको 2 कॉमन दिख रहा है, जो कि दोनों में कॉमन है, और x कॉमन दिख रहा है, दोनों में x है। तो यहाँ पर हम कॉमन निकालेंगे 2x। 2x जब कॉमन निकाला तो यहाँ पर आपका रह जाएगा 3x रह जाएगा अंदर, क्योंकि 2 3 6 और x इंटू x का स्क्वायर, तो वापस वही शक्ल हमें मिल जाएगी। प्लस का प्लस लगाएंगे, 4 में से 2 कॉमन आ गया है, 2 बचा है और रूट 2 अंदर बचा है, बस x तो बाहर आ ही चुका है, यह आ गया। अब इधर हम क्या कॉमन निकालें, यहाँ पर हमारे पास क्या कॉमन है भाई, यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा आपको। यहाँ पर दिख रहा है आपको रूट 2 कॉमन दिख रहा है बस, और आपको बस यही कॉमन दिख रहा है। तो रूट 2 जब मैं बाहर निकालूंगा यहाँ से, तो इधर बचेगा आपका 3x, प्लस का प्लस आएगा। अब 4 में से रूट 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा, देखिए 4 क्या होता है। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई 2 इंटू 2, 2 दूनी 4। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 ही होता है। तो यहाँ से मैंने जब रूट 2 कॉमन निकाल लिया, इसको हटा दो भाई, कॉमन ले लिए तो हटा दिया, ले लिया हमने, क्या बचा, तो 2 बचा और रूट 2 बचा। तो यहाँ पर 2 रूट 2 बचा आपका। तो इस तरीके से मैंने ये लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो आपका आंसर सही है, आपने सही फैक्टर निकालें। यस, सही करा है हमने। अब ये जो 2 वाले ब्रैकेट हैं, एक बार आप इसको लिख दीजिए
और एक बार आपने जो बाहर कॉमन लिए थे वो वाले एक ब्रैकेट में लिख दीजिए। इन दोनों को जब आप जीरोस के इक्वल रखेंगे तो आपके ये दोनों जो हैं वो ज़ीरोज़ कहलाएंगे, ज़ीरोज़ आएंगे। इस तरीके से इसको रख दीजिए। अब यहाँ पर मैं x निकालूंगा तो x आपका निकल के आ जाएगा -2√2 डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ से x निकल के आएगा आपका -√2 और डिवाइडेड बाय 2। तो एक ज़ीरो आपका ये आ गया, एक ज़ीरो आपका ये आ गया और तीसरा ज़ीरो आपका दे ही रखा था, ये रहा। तो ये आ गए इसके सारे ज़ीरोज़। आंसर लिख लीजिए। अब मिलेंगे 6 नंबर। बेटा इतना आसान नहीं है करना, ये सब ध्यान रखना। ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, आप सब कुछ लिख के करेंगे तो पहले ये डिवाइड इतनी लंबी, फिर ये फैक्टर और इसमें √2 पता नहीं क्या क्या है। ज़रा सी भी दुर्घटना घटेगी आपकी, ज़रा सी भी अगर नज़र हटेगी तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान से करना है। लेकिन ऐसे सवाल आने के चांसेस हैं। अगर पॉलिनोमियल में से 6 नंबर का सवाल आया ऐसा ही आएगा। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर कर लिए पॉलिनोमियल चैप्टर के। करना इस वीडियो को सोच सोच के शेयर करो, सोच सोच के शेयर करो, सबको शेयर करो। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।